और उधर राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में जो विजन मोदी लेकर आए थे वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है और देश में बदलाव के लिए यूपी में बदलाव बेहद जरूरी है। कांग्रेस पार्टी आज यहां उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। हिंदुस्तान को जो नरेंद्र मोदी ने विजन दिया था 2014 में, वो विजन फेल हो गया है। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे युवा, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको नरेंद्र मोदी जी बीजेपी ने डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और जो युवाओं में कॉन्फिडेंस है, जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। प्रभाकर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर, पहले मैं प्रियंका गांधी की जो स्टेटमेंट है उस पर सवाल पूछ रही हूं। पहले प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कह रही थी अकेले दम पर सरकार बनाएंगे, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज वो कह रही हैं कि एजेंडे के हिसाब से हम गठबंधन करेंगे आफ्टर इलेक्शन। इसको ऐसे भी समझने की जरूरत है कि ये सब जानते हैं, राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है और इसका मतलब कि वस्तुस्थिति से कांग्रेस को एहसास है कि ज़रूरत ऐसी पड़ सकती है। चूँकि गठबंधन में कहीं शामिल नहीं है कांग्रेस, तो जब उन्होंने बात कही, बेसिकली उनसे जब सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में चेहरा कौन होगा, तो उनको जो जवाब देना था इशारों में, संकेतों में इशारा दिया, उन्होंने बताया, कहा। पहली बात तो उन्होंने ये बात सवाल था कि पहले ये समझिए कि आपको चेहरा दिखता कौन है, तो आप ही का चेहरा दिखता है तो मेरा चेहरा मान लीजिए। दूसरा जो सवाल था ये बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि पोस्ट पोल अलायंस में सरकार अगर कुछ हंग असेंबली का मसला आता है, कोई किसी के पास बहुमत नहीं होता है, वो ऐसी सूरत में क्या कांग्रेस किसी के साथ जाएगी? और अगर प्रियंका गांधी ने ये कह दिया होता कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तो चैप्टर तुरंत बंद हो जाता। लेकिन उन्होंने एक दूरदर्शिता की बात, अगर हम कहें कि ये भी बात कि जो कांग्रेस ने अपने एजेंडे में बातें कही हैं उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश ये है कि अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है और कोई भी गठबंधन अगर इस एजेंडे को, कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो उसके साथ कांग्रेस जा सकती है। यहाँ पर ये संकेत छिपा हुआ है कि इस उत्तर प्रदेश में जिस मिशन के साथ, जिस उद्देश्य के साथ कांग्रेस आगे जा रही है, उस मिशन के लिए वो किसी से भी समझौता करने को तैयार है। इसको इसी तरह से समझा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। और आज की जो घोषणा पत्र में विपनेश जो कांग्रेस ने बातें कही हैं, निश्चित तौर पर वो घोषणा पत्र पे बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्याएं हैं, युवाओं में आक्रोश है, उस आक्रोश को कैश करने की कोशिश की गई है। मेरे पीछे एक चीज़ देखें कि मेरा जॉब मुझे मिलेगा, ये सामान्यतया केवल युवाओं की रैली होती तो उस तरह की बात होती, तो एक बात कुछ उसी तरह का यहाँ पर, एक तो ये कि मेरा जॉब मुझे मिलेगा और दूसरा लड़ेगा बढ़ेगा जीतेगा यूपी, तो मेरा जॉब मुझे ही मिलेगा, उस तरह का जो गाना यहाँ बजाया गया, जो लॉन्च किया गया। और दूसरी बात कि जॉब कैलेंडर की बात जो कही गई, परीक्षा एग्जाम कैलेंडर की बात जो कही गई, ये ऐसे दुखता हुआ नब्ज है उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए कि
अगर केवल यही मसला होता, केवल यही मुद्दा अगर होता उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए, तो निश्चित तौर पर इसमें कांग्रेस को माइलेज मिलता। लेकिन आप भी जानती हैं कि जमीनी स्थिति उत्तर प्रदेश में कुछ और है। इन मसलों पर, केवल इन मसलों पर चुनाव नहीं हो रहा है। फिर भी उत्तर प्रदेश में इस मसले को लेकर, युवाओं की समस्या को लेकर, महिलाओं की बातों को लेकर कांग्रेस एक इमेज इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रही है। और निश्चित तौर पर जहां बाकी पार्टियां धर्म, राजनीति, जातियों में पर बात कर रही है, वहां पर कांग्रेस अगर बेरोजगारी पर बात कर रही है, युवाओं के रोजगार पर बात कर रही है, तो ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है, एक सकारात्मक सोच कही जा सकती है, सकारात्मक पहल कही जा सकती है। और राहुल गांधी ने, आपने सुना कि राहुल गांधी ने कहा कि जहां बाकी जगहों पर नकारात्मक बातें हो रही हैं, वहां पर कांग्रेस की कोशिश है कि हम केवल और केवल सकारात्मक बातें करें। तो ये एक अच्छी तस्वीर मैं आज के इस घोषणा पत्र, जिसका नाम रखा गया है भर्ती विधान, मैं इसके पहले भी कह रहा था, भर्ती विधान एक ऐसा घोषणा पत्र है जो युवाओं को बहुत ही आकर्षित करेगा। और अगर केवल इसी मसले पर चुनाव होता तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इससे बहुत फायदा मिलने वाला था। प्रभाकर मिश्रा, मेरे सवाल पूछने से पहले ही आपने उसका जवाब दे दिया। मेरा सवाल यही था कि क्या उत्तर प्रदेश में वाकई में शुरुआत में हमने देखा कि तमाम मुद्दे उठाए जा रहे थे, विकास की बात भी कही जा रही थी, लेकिन चुनाव से एन पहले ये सब कुछ सिमट कर रह गया है। जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, ये तमाम मुद्दे बड़े हो गए हैं। तो इसीलिए अगर आप सही कह रहे हैं कि नौकरी, बेरोजगारी, इन पर अगर एक्चुअल में उत्तर प्रदेश का चुनाव होता तो कांग्रेस को माइलेज मिलता। लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन और दूसरे ये बड़े मुद्दे जिसमें जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, ये सब शामिल, और ये प्रभावी रहे हैं हमेशा उत्तर प्रदेश में। देखिए, इसको एक सकारात्मक राजनीति के तौर पर अगर हम देखें कि जहां पर सियासत केवल धर्म, राजनीति और जाति पर बटी हुई हो, जहां पर पार्टियां खुलेआम दावा कर रही हो कि हमारे पास 80% है, तो 80% और 85% में है, यहाँ मतलब एक पर्टिकुलर जाति को लेकर के, जातीय गठबंधन को लेकर या धार्मिक गठबंधन को लेकर जहाँ बातें हो रही हूँ, वहाँ पर अगर एक पार्टी ऐसी आती है जहाँ पर केवल और केवल युवाओं की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, युवाओं के रोजगार की बात हो रही है, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या है, और उत्तर प्रदेश में एक चुटकुला चलता है कि यहाँ पर परीक्षा भर्तियों का क्या चरण होता है, कि किस तरह से पहले फॉर्म निकलता है, पहले उसके बाद प्री एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, और उसके बाद मामला अदालत में जाता है, अदालत में भी एक प्रक्रिया फॉलो की जाती है। तो वैसे में अगर कोई पार्टी ये कहती है कि भर्ती कैलेंडर बनाएंगे, जॉब कैलेंडर बनाएंगे, रोजगार कैलेंडर बनाएंगे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जहां पर और तमाम कारक चुनावों को प्रभावित करते हों, वैसे में ये कारक काफ़ी नहीं है, ये प्रलोभन काफ़ी नहीं है, ये बातें केवल काफ़ी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर परसेप्शन की जो बात करते हैं, तो परसेप्शन के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस अपना एक अलग तरह का परसेप्शन बनाने की, सेट करने की कोशिश कर रही है। एक तो वो कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और 40% जो लड़कियों को, महिलाओं को टिकट देने की बात, यहाँ पर भी कांग्रेस को माइलेज दिख रहा है। और दूसरी बात ये कि बेरोजगारी जैसी समस्याओं, युवाओं की समस्या को एड्रेस करने वाली बात जो कांग्रेस ने की है, इस लिहाज से भी कांग्रेस आगे दिख रही है। तो ये सीट पर इसका कितना असर पड़ेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अलग तरह की राजनीति निश्चित तौर पर इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस साबित करने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया प्रभाकर मिश्रा आपका जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।